4 जून को नतीजे आए और अब मोदी 3.0 कैबिनेट बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सोमवार को नई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में सभी मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित किए गए हैं, जिसमें सभी टॉप मंत्रियों को उनके पुराने विभाग ही दिए गए हैं। कई विभागों को पीएम मोदी ने अपने अधीन भी रखा है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन बड़े नेताओं को क्या विभाग मिले हैं। मैं आपको समझाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि नई सरकार बन गई है, लेकिन जो बड़े मंत्रालय हैं उसमें अभी भी पुराने ही चेहरे नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, तो प्रधानमंत्री मोदी 3.0 के ये वो बड़े चेहरे हैं। मैं आपको बता देती हूं कि कौन से नेता को, कौन से केंद्रीय मंत्री को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, क्योंकि कल ही सबका पोर्टफोलियो बांट दिया गया है। तो सबसे पहले अमित शाह, एक बार फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है, एक बार फिर से गृह मंत्री रहेंगे। तो वहीं राजनाथ सिंह की अगर मैं बात कर लूं, लखनऊ से सांसद जीत कर आए हैं और रक्षा मंत्री पहले भी थे, पिछले कार्यकाल में भी थे और एक बार फिर रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री ने बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का जिम्मा एक बार फिर से नितिन गडकरी के खाते में गया है। देखिए 10 साल से ये विभाग नितिन गडकरी के पास है और इसी के साथ जहां एक बार फिर से मोदी 3.0 में इनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो ये इस क्षेत्र में, इस विभाग में रहने वाले, कार्यभार संभालने वाले, सबसे लंबे अरसे तक रहने वाले के मंत्री भी बन गए नितिन गडकरी। और फिर बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे, अब इनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय इनको सौंपा गया है। इससे पहले एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं जेपी नड्डा, लेकिन अब एक बार फिर से उनको यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वहीं शिवराज सिंह चौहान की बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विदिशा से सांसद चुनकर आए और इन्होंने पहली बार मोदी की केंद्रीय मंत्री की कैबिनेट में एंट्री ली है और उसी के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। 2 मंत्रालय सौंपे गए हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी दिया गया है, वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिया गया है। तो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री शिवराज सिंह चौहान के खाते में गई है, बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं वित्त मंत्रालय की, तो एक बार फिर से निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बना दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं अगले, एस जयशंकर, अच्छा कार्यकाल रहा है इनका और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं पर विश्वास जताया है। विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एस जयशंकर को दी गई है। वहीं अगर मैं बात करूं जीतन राम मांझी की, और देखिए इससे पहले मैं ये चीज भी मेंशन कर दूं आपको कि पोर्टफोलियो दिया भी नहीं गया था, लेकिन एस जयशंकर बकायदा अपने रोल में नजर आ रहे थे। उन्होंने जो शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे तमाम देशों के, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की थी। तो कहीं ना कहीं अपने रोल से निकले नहीं थे एस जयशंकर और एक बार फिर से विदेश मंत्रालय का जिम्मा एस जयशंकर के खाते में गया है। वहीं मैं बात कर लूं जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी एचएएम से आते हैं, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, और गठबंधन के तहत इनको भी मंत्री पद दिया गया है। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय इनके खाते में गया है। जीतन राम मांझी को एक बार फिर से इनको मंत्री बनाया गया है। वहीं अश्विनी वैष्णव की मैं बात कर लूं तो इनके पास 2 मंत्रालय दिए गए हैं। पहले रेल मंत्री थे, एक बार फिर से रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के खाते में गया है। तो वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय, देखिए हमारे इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारे इकोसिस्टम की जिम्मेदारी इस वक्त अश्विनी वैष्णव को दी गई है। साथ ही साथ आईटी इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर भी इनको बनाया गया है। तो वहीं चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास का प्रदर्शन 100% रहा, 5 सीटें मिली थी, पांचों की पांचों सीटें इनके खाते में दी है। तो सौगात भी मिली है, चिराग पासवान को खाद्य मंत्री बना दिया गया है। वहीं मैं बात करूं धर्मेंद्र प्रधान की, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, लेकिन अब इनके पास आया है शिक्षा मंत्रालय। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान संभालेंगे शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए मध्य प्रदेश के नेताओं को इस बार सौगात दी है, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, नहीं तो राज्य मंत्री बनाया गया है। और इसी में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले एविएशन मिनिस्टर थे और अब रहेंगे टेलीकॉम मंत्री, दूरसंचार मंत्री रहने वाले हैं। एविएशन मिनिस्टर इस बार टीडीपी के खाते में गया है, इस बार राम मोहन नायडू को मिला है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ भी एक बड़ा विभाग लगा है। तो वही बात कर लेते हैं तोखन साहू की। देखिए एक नाराजगी, एक असंतुष्टि
संतुष्टि देखी जा रही थी जब तक मंत्रियों के नाम निकलकर सामने आ रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ से अभी भी एक भी मंत्री का नाम सामने नहीं आया, लेकिन तोखन साहू बिलासपुर से जीते हैं, सांसद हैं बिलासपुर से, और उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। आवास एवं शहरी मंत्रालय इनके खाते में जाता हुआ। तो वहीं पीयूष गोयल की बात करूं तो वाणिज्य मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनको सौंपी गई है। और वहीं मनसुख मंडाविया की बात करूं तो इस बार लेबर मंत्रालय इनके खाते में गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि भले ही सरकार नई है लेकिन बड़े मंत्रालय के चेहरे वही हैं। तो जो बोला जा रहा था कि जहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, एनडीए के हर एक पार्टी को आपको साधना पड़ेगा, एक दबाव था, तो वो दबाव का जवाब विभाग बंटवारों से दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 कैबिनेट ने। तो कहीं ना कहीं जो बड़े विभाग है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, इन सब की जिम्मेदारी उन्हीं पर विश्वास जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, 18 जून को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने वाले हैं। पीएम मोदी अपने एक दिन के दौरे में किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी किसानों के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजा भी करने वाले हैं और साथ ही साथ दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, वाराणसी बेहद करीब पीएम मोदी के, क्योंकि वहां उनका लोकसभा क्षेत्र है और एक बार फिर से भारी बहुमत से, भारी अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। और इसी सिलसिले में अब वो 18 जून को संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं, जहां पर एक दिन का दौरा करेंगे और किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। किसानों पर खासा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। कल ही 17वीं किस्त जारी की है किसान सम्मान निधि की, और अपना पहला जैसे ही कार्यभार संभाला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो किसानों को सौगात दी थी। तो किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे अपने एक दिवसीय दौरे पर, और इस दौरान किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। तो वहीं उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिर दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर गंगा आरती में शामिल होंगे। देखिए, केंद्र सरकार के गठन के बाद मध्य प्रदेश में मोहन सरकार भी अब एक्शन मोड में आ गई है। आज भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई बैठकों में शिरकत करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सुबह 10 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे और फिर सीएम 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं दोपहर 12 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीते 6 महीने की विभागीय उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिर सीएम दोपहर 1 बजे वन विभाग की बैठक करेंगे। शाम 4 बजे की अगर मैं बात कर लूं तो शाम 4 बजे से 7 बजे तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग कार्यक्रम में वर्चुअली शिरकत करने वाले हैं। तो आज पूरा पैक्ड शेड्यूल नजर आ रहा है, काफी सारे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल रहेगा, इसके लिए मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगी विवेक पांडे का। विवेक, हम देख रहे हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब चुनाव खत्म भी नहीं हुए थे उस टाइम भी कई बैठकों में शामिल हो रहे थे, कानून व्यवस्था को देख रहे थे, पर्यावरण को देख रहे थे। लेकिन अब जहां चुनाव संपन्न हो गया है, नई कैबिनेट बन गई है केंद्र में, तो ऐसे में अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फोकस अपने राज्य पर है। क्या कुछ कार्यक्रम है आज उनका? अंजलि, मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। करीब 80 दिन के बाद मोहन सरकार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आएगी आज से, और सबसे पहले कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में तमाम सारे फैसले लिए जाएंगे, कुछ राज्य के हित के लिए होंगे, कई जो पुराने निर्णय हैं जो लंबित रह गए थे उनको पारित किया जाएगा कैबिनेट के सदस्यों के साथ। और इसके बाद एक अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 6 महीने की तमाम सारी उपलब्धियों का लेखा जोखा मोहन सरकार अफसरों से लेगी कि आखिर जब आचार संहिता लागू थी और मोहन सरकार को बने हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं तो क्या उपलब्धि रही है, इसका जिक्र करेंगे मोहन यादव। और इसके बाद 1 बजे वाइल्ड लाइफ की बैठक होगी। राज्य में अभी पिछले दिनों हमने देखने के लिए मिला, टाइगर, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन टाइगर की सबसे ज़्यादा मौत हुई है। तो इस पर मोहन यादव तमाम सारे पीसीसीएफ और जो सीसीएफ रैंक के अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। और शाम को 4 बजे एक और बड़ी बैठक रखी गई है। इस
इसमें तमाम सारे स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में रोड मैप को लेकर चर्चा की जाएगी। और जब प्रधानमंत्री की तरफ से 100 डेज का एक्शन प्लान तैयार किया गया है तो मध्य प्रदेश सरकार के पास क्या रणनीति है, कैसे उस 100 डेज के एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कराया जाए, क्योंकि सरकार वृक्षारोपण से लेकर शाला उत्सव तो और कहीं ना कहीं आज जो बैठकें चलने वाली है उसमें पिछले 6 महीने की समीक्षा की जाएगी अपने कार्यकाल की और आगे आने वाली रणनीति भी तय की जाएगी। आप बने रहिएगा मेरे साथ, एक और अगली बड़ी खबर आ रही है। देखिए, केंद्र में सरकार बनने के साथ ही अब सरकारी कामकाज में तेजी आ रही है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता से प्रभावित सरकारी कामों में अब तेजी आएगी। मुख्यमंत्री सचिवालय ने केंद्रीय योजनाओं के प्रस्ताव मांगे हैं। साथ ही प्रदेश के हर निकाय में नगर वन बनाया जाएगा। वन विभाग के रुके हुए प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही 40 जिलों में मानव रहित एआई चेक पोस्ट भी बनाने की तैयारी है। तो देखिए, अभी मैं और विवेक यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से आज जो है बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे, बहुत सारे विभागों को साधते हुए नजर आएंगे और उसी के बीच ये एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मैं रुक करूंगी मेरे सहयोगी विवेक का। विवेक, हम देख रहे हैं कि अब वन विभाग के रुके हुए प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जानी है, उस पर क्या कुछ अपडेट्स है? अंजलि, भी हम बात कर रहे थे मोहन सरकार के एक्शन मूड पर, तो मंत्रालय में भी एक्शन जारी रहेगा। तमाम सारे अधिकारियों के साथ जब बैठक होगी तब तमाम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये देखने के लिए मिला है कि अवैध उत्खनन का कारोबार चरम पर है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि गुजरात की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी एआई चेक पोस्ट लगाया जाए। इसकी जो पूरी कवायद होगी वो 30 से 40 दिनों के भीतर कर ली जाएगी, जिससे कि बारिश के समय में जब अवैध उत्खनन पर रोक रहे तब सरकार पूरी तरीके से एआई चेक पोस्ट के जरिए जो तमाम माफिया है उन पर नजर रखे, जिससे रेत परिवहन पर रोक लग सके। इसके अलावा कई तमाम और प्रस्ताव है जिनको लेकर कैबिनेट में मुहर लगेगी। सरकार की यही मंशा है कि अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो तमाम सारे जो पेंडिंग काम है जिनको लेकर सरकार ने निर्णय लिया है उनको अमली जामा पहनाया जाए। इसलिए आज मंत्रालय में तमाम सारे अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव चर्चा करेंगे और तमाम मंत्रियों से सुझाव लिएंगे कि आखिर जब सरकार ने यह फैसला किया है कि हर जिले में नगर वन ग्राम बनाने की कवायद सरकार कर रही है, तो ऐसे में कौन कौन से एरिया चिन्हित किए जाएं जहां पे ये नगर वन ग्राम बनाया जा सके। भोपाल में ये प्रयोग हो चुका है। इसके पीछे बनाने की एक ये वजह भी बताई जा सकती है कि एरर कम करने की कवायद है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज को भारत का नया कृषि मंत्री बनाया गया है। वहीं इसके अलावा शिवराज को किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय को संभालने की भी जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए उन्होंने किसान सम्मान निधि जारी करने के लिए पहली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है।